सभी का टाइम सोना भारत में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे मालदीव टू सीरिया हनी ने गेम किया। दरअसल आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज का मालदीव कनेक्शन भी सामने आया है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताती हूँ। दरअसल मालदीव में एक महिला के जरिए सीरिया पैसे भेजे जाने की बात कही जा रही है। आईएसआईएस के अल हवल कैंप में शाहनवाज ने पैसा भेजा था। मालदीव की एक महिला जो संदिग्ध महिला है जिसकी तलाश अब जांच एजेंसी को जारी है। आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। 2 अक्टूबर को पकड़ा था दिल्ली से ही। जब जांच एजेंसी इससे पूछताछ कर रही है तो एक के बाद एक तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसी को पूछताछ में आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज ने कई चौंकाने वाले राज उगले। शाहनवाज ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आका अबू सुलेमान के अलावा वो मालदीव की एक महिला के भी संपर्क में था और इसी महिला के जरिए शाहनवाज ने सीरिया के अल हवल कैंप में पैसे भेजे थे। आपको बता दें ये कैंप आईएसआईएस आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना है और इस कैंप में ही आईएसआईएस आतंकियों के परिवार भी रहते हैं और उन्हीं कैंप में पैसे किस तरह से आईएसआईएस के कैंप में भिजवाए गए ये जानकारी जो है शाहनवाज की तरफ से दी गई है। एक एक करके कई बड़े खुलासे जो हैं वो जरूर सामने आते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर कैसे आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम किया जा रहा था, उस मॉड्यूल को बढ़ाने की विस्तार देने की कोशिश शाहनवाज उसके साथियों की थी और इनका आका अबू सुलेमान किस तरह से दूसरी सीमा में बैठकर यहाँ पर भारत के लिए अलग साजिशें रच रहा था। लेकिन आप समझिए मालदीव का भी कनेक्शन सामने आया। मालदीव में एक महिला के माध्यम से आईएसआईएस के कैंप में पैसे भेजे जाने की बात सामने आई है। और आइए हम आपको बताते हैं आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज का मनी ट्रेल क्या किस तरह का है, उसने कैसे और कितनी रकम सीरिया में आतंकी कैंपों में भेजी। केरल के टीचर के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए गूगल पे किया गया। 1,40,000 से ज्यादा की रकम ये बताई जा रही है जिसे गूगल पे किया। अपनी पत्नी बसंती पटेल के अकाउंट के जरिए भी उसने पैसे भेजे थे। शाहनवाज ने कैसे पैसे ट्रांसफर किए। मालदीव में एक महिला का नाम सामने आया है और ये महिला सीरिया कैंप तक कनेक्शन रखती है और इसी महिला के जरिए शाहनवाज का जो कनेक्शन है सीरिया के आईएसआईएस कैंप तक का कनेक्शन सामने आया है। आप ये भी मान के चलिए कि ये कैंप कोई साधारण कैंप नहीं है। यहाँ पर आईएसआईएस आतंकियों के परिवार रहते हैं और काफी बड़ा कैंप माना जाता है। इसके अलावा और खास बात जानिए, टेलीग्राम के जरिए संदिग्ध महिला से संपर्क होने की बात शाहनवाज की सामने आई है। टेलीग्राम चैनल केस पर्ल की एडमिन ये महिला थी। हालांकि इसकी तलाश जांच एजेंसी कर रही है। अब इस संदिग्ध महिला ने शाहनवाज से संपर्क किया, उसके साथ में ऐसे कनेक्शंस बैठाए और उसका ब्रेन वॉश किया। बताया गया कि महिला ने कहा है कि वो 2015 से सीरिया से भाग गई। वहां से भागी संदिग्ध महिला ने अपने भाई का एक व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो दिया था। शाहनवाज को जो व्हाट्सएप नंबर दिया वो मालदीव का नंबर निकला। शाहनवाज ने उस व्हाट्सएप नंबर पर उस महिला से बात की, उसके भाई से बात की अल हवल कैंप में। इसके बाद में पैसे भेजने का रास्ता भी उसने पूछा। शाहनवाज को केरल के टीचर का एक कॉन्टेक्ट दिया गया और उसके जरिए पूरा ये कनेक्शन सामने आया। शाहनवाज ने आईएसआईएस आतंकी कैंप के लिए बाकायदा पैसे यहां से एक बार नहीं कई मर्तबा भेजे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे और यही पूरा कनेक्शन अब पूरा मालदीव का नजर आता है। भारत से मालदीव और वाया मालदीव जो है सीरिया का कनेक्शन। इसी बीच आपको बताते चले आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज ने जो बड़ा खुलासा किया, अब उसके बाद में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। आईएसआईएस की हनी ट्रैप साजिश के पीछे खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं। आखिर आईएसआईएस की ये कौन सी महिला है उसकी जांच भी जारी है और इस महिला आतंकियों के जरिए टेरर रिक्रूटमेंट की बात कही जाती है। भारत में बाकायदा बम धमाके की साजिश के लिए रिक्रूटमेंट किए गए ये भी जानकारी सामने आई है और शाहनवाज से जो जानकारी मिली उसके अनुसार आईएसआईएस का एक विमेन विंग भी है। हिंदुस्तान में ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ये विमेन विंग काम कर रहा है और युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका बाकायदा ब्रेन वॉश करता है ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिशों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। बड़ा खुलासा हुआ। इस बड़े खुलासे के बाद अब खुफिया एजेंसीज
हाई अलर्ट पर हैं और आईएसआईएस की साजिश के मोहरे की तलाश तेज कर दी गई है। तो एक के बाद एक शाहनवाज ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। आईएसआईएस के जो मॉड्यूल हैं भारत में किस तरह से उस मॉड्यूल को तैयार किया जा रहा है और इसके बाद एक एक करके परत दर परत जो हैं वो सामने आ रखी हैं। और भी कई खुलासे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अनुज मिश्रा इस समय मेरे साथ में है। अनुज, शाहनवाज से पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए जो वाकई में हैरान कर देते हैं। अब जरा बताइए कि कैसे मालदीव टू सीरिया का कनेक्शन और एक महिला की भी बात यहां पर सामने आई है, किस तरह से बड़े खुलासे हुए हैं पूछताछ में? जी बिल्कुल, जहां तक शाहनवाज की बात किया जाए, शाहनवाज जिसका कोड नेम बाकायदा अब्दुल्ला इब्राहिम प्रिंस था, उसने एक माइनिंग इंजीनियर है और उसने साफ तौर पे पूछताछ के दौरान ये बताया कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया। दरअसल मालदीव की रहने वाली ये जो संदिग्ध महिला है, इसके कांटेक्ट में ये शाहनवाज आया था, उसने बाकायदा इसका ब्रेन वॉश किया और उसके बाद बाकायदा पैसे भी भेजे गए। पैसे जो शाहनवाज ने अपनी पत्नी के अकाउंट से केरल के एक टीचर के जरिए ये पैसे भेजे थे। करीब 1,40,000 रुपए जो हैं वो भेजे गए थे। कहाँ भेजे गए थे? सीरिया में अल हवल कैंप, जो कि आईएसआईएस आतंकियों का सबसे बड़ा कैंप है। इस कैंप में आतंकियों की फैमिली जो है वो भी रहती है। जाहिर तौर पर इस खुलासे के बाद एक बात निश्चित तौर पर साफ है कि किस तरीके से आईएसआईएस अपनी महिला विंग के जरिए, अपनी महिला ब्रिगेड के जरिए भारत में न सिर्फ युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें रिक्रूट कर रही है, बल्कि उनको आतंकी साजिश में शामिल करने की कवायद जो है वो कहीं न कहीं आईएसआईएस के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से शाहनवाज ने यह खुलासा किया कि कैसे उनके टारगेट पे गुजरात था, गुजरात के लिए बाकायदा इन लोगों ने रैकी की थी तमाम जगहों पर। गुजरात के चाहे सूरत की बात किया जाए या अहमदाबाद की बात किया जाए, तमाम जगहों पे ये बाकायदा गए थे। भीड़ भाड़ वाली जगहों का इन्होंने रैकी किया था, यानी इनके निशाने पर गुजरात था। यानी इससे साफ है कि किस तरीके से आईएसआईएस जमीन तैयार करने की कवायद कर रहा है और उसमें महिलाओं की भी भूमिका बहुत अहम है। अनुज, जो वुमेन विंग की बात की जा रही है, मुझे लगता है जांच एजेंसीज अब हर उस कड़ी को जरूर कनेक्ट करने की और उसकी तह तक जाने की कोशिश में करी जो इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल अनुज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।